अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। 2 रोज पहले खबर सामने आई जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि मुस्लिम लीग नून ने इसहाक डार को वजीर खजाना बनाना, मतलब वजीर खजाना बनाया, उसके बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने का फैसला कर लिया। यानी वजीर खजाना को, जो सेनेटर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उन्हें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और इसी मुतालिक लॉबिंग भी की जा रही है। इस खबर के हक में कई वजीरों मुशीरों ने बयानात भी दागे, लेकिन ऑपोजिशन के सख्त रिएक्शन के 24 घंटे बाद ही इस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, क्योंकि अब इस खबर की तरदीद ना सिर्फ वजीर इत्तलात कर रही है बल्कि नून लीग के सीनियर वज़रा भी इस खबर को पार्टी के लिए इंतहाई नुकसानदेह और मज़ाक़ा खेज करार दे रहे हैं। मीडिया, ऑपोजिशन और अवाम पहले इस तजवीज़ को इंतहाई काबिल एतराज़ करार दे रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस खबर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, रहनुमा और वज़ीर दिफा वो कह रहे हैं कि इसहाक डार की बतौर निगरां वज़ीर आज़म तैनाती से तमाम इंतखाबी अमल ही मुतनाज़ हो जाएगा। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर ज़ोमा है वो इस खबर की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा सादा सा है। अगर मुस्लिम लीग नून के हलकों की जानिब से इस किस्म की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं थी तो इस खबर की बर वक्त तरदीद क्यों नहीं की गई? मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर सख्त तनकीद के बाद ही क्यों इस तजवीज़ को गैर मुनासिब करार दिया गया है? ऐसा महसूस होता है कि इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म बनाने की खबर से नवाज शरीफ कैंप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाहिर करने की कोशिश की गई है, जो बज़ाहिर नाकाम दिखाई दी, क्योंकि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर दिखाई देते हैं और दिन रात उनके गुनगारे हैं। आज भी उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने का सारा क्रेडिट सिपा सलार को ही दिया और बताया है कि अगर मेरे वज़ीर आज़म डिफ़ॉल्ट कर जाता और ये धब्बा सारी उम्र के लिए उनके माथे पर लग जाता और उनकी कब्र पर भी ये लिखा जाता कि उसके दौर में मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। शहबाज शरीफ ने आज क्या कहा है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मुआहदा पिछली हुकूमत ने तोड़ा, दहशत गर्दी और सियासी अफरा तफरी, ये वो चैलेंजेस थे कि जिसका मैंने अपने पूरे सियासी कैरियर में इसका मैंने न कभी सामना किया न कभी सोचा। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता तो हमारी सनत और हिरफत को कारी ज़रब लगती। बस इतना काफी है कि डिफॉल्ट क़यामत तक एक काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके जमाने में डिफॉल्ट हुआ। गुज़श्ता रोज़ खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी कहना था कि हमने फैसला किया कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है, फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। सरबराह पाक फौज का कहना था कि सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा है, हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हम इस मॉडल फॉर्म की तर्ज पर जदीद फॉर्म बनाएंगे जिससे छोटे किसान को फ़ायदा होगा। ग्रीन इनिशिएटिव के ये दायरा कार पूरे पाकिस्तान तक फैलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत माँ की तरह होती है, अवाम और रियासत का रिश्ता मोहब्बत और एहतराम का है। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर पढ़कर मुल्क को हर फर्द की तरक्की में अहमियत पर जोर दिया कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ काफ़ी फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं इकॉनमी को लेकर, और अभी तक जो कुछ हुआ है, यानी मुल्क डिफ़ॉल्ट से बचा है। यूएई से $2 अरब आए हैं, $1 अरब आया है, सऊदी अरेबिया ने $2 अरब दिए हैं, चीन से रोल ओवर मिला है। तो ये सारे का सारा क्रेडिट मौजूदा हुकूमत भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को देती है। अब इस वक्त बहुत सारी रूमर्स है केयर टेकर सेटअप के लिए जो प्रोसेस है उसका फ्रेमवर्क तय होना है, अभी तक तय नहीं हो पाया है। इत्तेहादियों के माबैन कोई मुलाकातों में ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है, किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ है। दूसरी तरफ मुल्क की इकॉनमी है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के बाद अब ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट IMF से लिया गया है इसको भी मैच्योर करना है, कैपिटलाइज करना है। इसके लिए भी जो पेशबंदी है वो की जा रही है। पार्लियामान का जो है आज इजलास भी हुआ है और उसके अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 230 के अंदर अमेंडमेंट की बातें भी हुई हैं। एक तरफ पार्लियामान में ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ मुस्तकबिल के लिए यानी मुस्तकबिल पर जो है वो ये देखने के लिए कि कोई नया प्रोजेक्ट ना लॉन्च कर दिया जाए कहीं से, जिस तरह चेयरमैन PTI को किया गया था। मौलाना फजलुर रहमान जो PDM सरबराह हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। हमने इस मुल्क में सियासत की है और बड़ी गैरत की सियासत की है। सर झुकाकर सियासत नहीं की, सर उठा के सियासत की है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया, हमने पूरी इस्तेकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इख्तिदार की कुर्सी से खींच कर बाहर फेंका। और अगर कल कोई ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो मैं वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह
उसको भी गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे और ऐसे लोगों को मुल्क पर हुकूमत नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है, जहां जमात इस्लामी की जानिब से पनामा केस में जवाब जमा कराया गया और इस जवाब में यह साबित होता है कि नवाज शरीफ को टारगेट करके पनामा केस में फंसाया गया और बाद में नाहल कर दिया गया। जमात इस्लामी ने अपने जवाब में लिखा है कि पनामा लीक्स में शामिल तमाम अफराद को मुकदमे में शामिल करने की बजाय सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को शामिल करने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दायर की गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में बताया कि तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने में सालों लग जाएंगे, इसलिए दरखास्त को पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तक महदूद किया जाए। इसलिए तरमीमी दरखास्त में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर की गई थी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए अपने जवाब में कहा है कि जमात इस्लामी की पहली दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि पनामा स्कैंडल में मुलव्विस तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताहम बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद इसमें तरमीम की और जवाब में मजीद कहा गया कि जिस तरह पनामा स्कैंडल में नाम की वजह से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ आनी हाथों से निपटा गया, उसी तरह इसमें शामिल दीगर अफराद के खिलाफ भी पनामा फैसले की रोशनी में कार्रवाई की जाए। और अपने जवाब में अमीर जमात इस्लामी ने इस्तदा की है कि पनामा स्कैंडल में शामिल तमाम लोगों के खिलाफ तहकीकात के लिए FIA, NAB और FBR के अफसरान पर मुश्तमिल एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी जाए। यानी अब भी जो जवाब जमा कराया है, चीख कर ये कह रहा है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्टेड इस बात में थी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस को सेट किया जाए और एक केस बनाया जाए। कुछ ऐसी ही बातें गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने की थी। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके साथ रखता हूं। जी, मैं ये तवक्को रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो भी आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं वो उस सारे टीम का हिस्सा नहीं थे जिस टीम ने ये सारा कुछ एक बिसात बिछाई, और शायद उनकी नज़र में मैं एक रुकावट था। और चूँकि उस वक्त जो आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट है, मैं नाम लेता हूँ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, और इधर से जो जुडिशरी की इस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें मियाँ साकिब निसार और आसफ सईद खान खोसा थे, इन सब की एक कोलैबोरेशन थी, तालमेल था, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी, और इन सब ने मिलकर मुझे टारगेट किया क्योंकि शायद मैं उनके अज़ाइम में रुकावट था।